सलाम सभी को। मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हो सदियों से क्रिश्चियंस पर सताव होते रहे हैं। सदियों से राजाओं ने, इस सम्राट ने हर वो कोशिश की कि मसीहत ख़त्म हो जाए, चाहे वो हिटलर हो या तानाशाह किम जोंग उन। पर मैं ये भी जानता हूँ कि आपको इसके बारे में नहीं पता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक मसीह नाम वाली बच्ची के साथ ऐसे गंदे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, यहाँ तक कि मस्जिद को ख़त्म करने के लिए एक स्पाई सिस्टम ही शुरू कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट रोमन एम्परर का 60th रूलर मार्कस ऑरेलियस। मार्कस का पूरा नाम मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस अगस्टस था। मार्कस का जन्म 26 अप्रैल 121 ईस्वी में हुआ। मार्कस के पिता का नाम मार्कस एनिनस था, जो कि एक गोदलियावा था। माता का नाम डोमिशिया लुसिल्ला था। मार्कस एंटोनियन राजवंश से आता था। मार्कस 8 मार्च 161 से 17 इस बीच गद्दी पर आया। मार्कस, जिसने 161 से 180 तक शासन किया, वह उन 5 सम्राटों में अंतिम सम्राट था जिन्हें 5 सबसे अच्छे सम्राट कहा जाता है। मार्कस स्टोइक दर्शन का अभ्यासी था। स्टोइक दर्शन यानी स्टोइसिज्म, ये एक फिलोसॉफी है जो 300 ईसा पूर्व में यूनान में विकसित हुई थी। सरल भाषा में समझे तो सद्गुणों का पालन करने से ही साल्वेशन मिलेगा। मार्कस ने बिना शीर्षक की पुस्तक लिखी, जिसे आज मेडिटेशंस नाम से जाना जाता है। बहुत से इतिहासकार इस पुस्तक को महत्तम पुस्तकों में गिनते हैं। पर क्या ये इतना अच्छा था? कितनी सच्चाई है इन बातों में, चलिए जानेंगे। देखिए, मार्कस को एक बीमारी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी की। ये बीमारी आपको आज के पॉलिटिशियंस में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगी, जो एक तरफ बहुत अच्छे बनेंगे पर दूसरी तरफ अपना असली रंग दिखाएंगे। जैसे कि आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और किसी एक धर्म के साथ हो जाओ और सत्ता आपकी। वैसे ही जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, नाजियों को यहूदियों से भड़काया और बड़ी आसानी से सत्ता पा ली। मार्कस एक मसीही विरोधी था। मार्कस क्रिश्चियन को यह कहकर सताता था कि यह लोग रोमन संस्कृति के लिए खतरा है। मार्कस के लिए मसीह वह मूर्ख लोग थे जो ऐसे व्यक्ति के लिए जान देते हैं जो जिंदा ही नहीं है। इन सब सताव से बचने के लिए मसीह लोगों ने एक युक्ति निकाली। अब जब भी सताव होने लगे तब मसीहों ने मसीही होने का इनकार किया। बाद में इसे थियोलॉजियंस ने डोनाटिस्ट कंट्रोवर्सी का नाम दिया। अब क्रिश्चियंस कौन है, कहाँ है, पता नहीं चल रहा था। तब मार्कस ने एक स्पाई सिस्टम शुरू की। इसमें जो कोई क्रिश्चियंस को ढूंढेगा उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी दी जाएगी। मार्कस लोगों को पकड़ पकड़ कर अरेस्ट करता और प्रभु यीशु को नकारने को कहता, और जो नहीं मानता उसे एक बड़े से स्टेडियम में फेंक देता, जानवरों के आगे। बढ़ते बढ़ते क्रिश्चियंस के लिए मार्कस का गुस्सा इतना बढ़ चुका था, अब मार्कस ने हद पार कर दी थी। मार्कस ने एक मसीही 14-15 साल की बच्ची को अरेस्ट किया और जितना हो सकता था उसे उतना टॉर्चर किया। उसके साथ वो हर गंदी हरकत की जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता था, और यह सब सारे लोगों के आमने सामने हो रहा था। पर फिर भी वह बच्ची लोगों को मसीहा के लिए उत्साहित कर रही थी। तब उन अन्य जातियों ने भी यह माना कि हमने कभी इतना सताव एक बच्ची के साथ करते हुए नहीं देखा। बाद में उस बच्ची को प्राचीन रोम में स्थित अरीना स्टेडियम में फेंक दिया, पागल जंगली बैल के सामने। और क्या होना था, जंगली बैल ने उसे कई बार हवा में उछाला, पैरों से कुचला। बाद में उस बच्ची ने मसीहा के लिए अपनी जान दे दी।